लास्ट टाइम पे बेटा हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन कर रहे थे। तो पार्ट 1 में मैंने आपको 12 क्वेश्चन कराए थे। आज हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवीजन पार्ट 2 की। तो कुछ सवाल और देखते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आइए, पहला सवाल है, एथिल बेंजीन है, उसका रिएक्शन ब्रोमीन हीट के साथ कराएगा या सनलाइट लिखा होगा, और दूसरा है NaCN के साथ कराएगा। तो अगर हम बात करें तो तरीका देखिएगा, अगर मैं इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराता हूं और मैं यहां लिख दे रहा हूं हीट है या HNO है, तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जब भी सनलाइट की प्रेजेंस में होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो अगर सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो H निकलेगा और Br जाके जुड़ जाएगा। तो अब अगर हमें फ्री रेडिकल बनाना है तो ये बताइए फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल कहां पर बनेगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या हमारा फ्री रेडिकल इस पोजीशन पर अगर आया तो वो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल होगा, यानी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो यहीं पर फ्री रेडिकल बनेगा, यानी H यहां से फ्री रेडिकल की तरीके निकल जाएगा। तो अगर H निकला तो आपको दिख रहा होगा ये CH है, यहां पर Br आ जाएगा और ये CH3 रहेगा। मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि यहां से भी निकाल सकते हैं और यहां से भी निकाल सकते हैं, मगर ये फ्री रेडिकल अगर आपने इससे प्रोडक्ट बनाया या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन किया तो वो मेजर प्रोडक्ट होगा। अगली रिएक्शन है दोस्त, NaCN के साथ करा रहे हैं। NaCN का मतलब Na प्लस और Cn माइनस। Cn माइनस बेटा क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। हमारे पास एल्किल हैलाइड है, तो क्या यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी Cn माइनस अटैक करे और Br माइनस की तरीके निकल जाए। तो इसका मतलब है माइनस NaBr में यहां पर लिख दे रहा हूं। तो अब आप सबको पता है अगर हम इस तरीके से कराएंगे तो यहां पर Cn आ जाएगा। तो इसका मतलब है बेटा ये CH होगा, यहां पर Cn होगा और ये CH3 होगा। यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। सवाल आप लोगों ने उतार ही लिया होगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि सवाल मैं करा रहा हूं, आप वीडियो रोक के पहले 5 सवाल अपनी कॉपी में उतार लीजिए, एक बार खुद से प्रयास करिए, बाकी तो मैं आपको आगे बता ही रहा हूं। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। अब इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग है, यानी ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो 2 फॉर्म मिलेंगी, याद रखना है, एक R होगा एक S होगा, तो दोनों कॉन्फ़िगरेशन यहां पर मिलेगा। पहला सवाल डन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, एल्डिहाइड है, पहला रिएक्शन KCN H2SO4 के साथ कराया जा रहा है, दूसरा रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ कराया जा रहा है। देखिए KCN प्लस H2SO4 का मतलब क्या है? H2SO4 एसिड है, H प्लस देगा, KCN एक सॉल्ट है, तो इसका मतलब है बेसिकली ये रिएक्शन HCN के साथ कराई जा रही है। किसके साथ? हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो अगर हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराई जा रही है तो हमारे पास है H प्लस और Cn माइनस। अगर हम यहां पर इस कार्बोनिल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव, तो अपोजिट आयन को ले जाकर अगर जोड़े तो बेटा क्या बनेगा? CH3 CH2 CH। और देखिएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा यानी उसे H प्लस मिलेगा, यानी OH होगा, और कार्बन पे प्लस आएगा तो उसे Cn माइनस मिलेगा, यानी Cn। तो इस तरीके से हाइड्रोक्सी साइनोहाइड्रोक्सी कंपाउंड बन जाएगा यहां पर, है ना, इसको साइनोहाइड्रिन भी बोलते हैं। दूसरी रिएक्शन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। आपको पता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। अब अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो हम सबको पता है कि ये अल्कोहल को रिड्यूस नहीं करता, लेकिन साइनाइड ग्रुप को एमाइन में रिड्यूस कर देता है, यानी कि इसे CH2NH2 में रिड्यूस करेगा। तो बेटा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 C, यहां OH होगा, और ये जो Cn है ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 में, यहां पर H रहेगा, यानी कि ये कंपाउंड भी कैसा आया? ऑप्टिकली एक्टिव। चारों वैलेंसी क्या है? अलग अलग है। तो इतनी बात आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी याद रखनी है। तो ध्यान रखना है, रिएक्शंस इस तरीके से आपको याद रहेंगी अगर आप सवाल करते रहेंगे। अगली कहानी दोस्त,
बात करते हैं डाइल्यूट KMnO4 से। अब जरा थोड़ा दिमाग लगाइएगा, डाइल्यूट KMnO4 के साथ अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या आपको याद आना चाहिए कि ये बेयर्स रिएजेंट क्या है, बेयर्स रिएजेंट। इसका काम क्या होता है, ये सिन एडिशन करता है। मैं आपको एक एक चीज बता दे रहा हूं। सिन का मतलब जो भी चीज है वो सेम साइड जुड़ेगी। क्या करता है, हाइड्रोक्सिलेशन करता है। क्या करता है दोस्त, हाइड्रोक्सिलेशन। तो हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब OH OH ग्रुप आएगा, ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो यहां पर ब्रेक होगा और OH OH जुड़ेगा और सेम साइड जुड़ेगा। तो अगर सेम साइड जुड़ेगा तो मैं अगर A को बनाता हूं तो A जो है वो देखने में कुछ सेम साइड जोड़ना है तो OH मतलब देखने में आपको इस तरफ नजर आना चाहिए, ठीक। HiO4 रिएजेंट आपको पता होगा तो रिएक्शन आसानी से। HiO4 की अगर बात करें तो पर आयोडिक एसिड, जिसको हम लोग माला परेड एसिड भी बोलते थे, इसका काम क्या होता है, ऑक्सीडेशन ये कराता है। OH OH ग्रुप जिन कार्बन पे अगल बगल होते हैं उस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, या C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड होगा तो ब्रेक कर देगा। तो क्या ये करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और ब्रेक करेगा तो दोनों को क्या पकड़ाएगा, OH और OH। क्या पकड़ाएगा, OH और OH। तो देखिएगा जरा, ऊपर वाले को भी OH मिला और नीचे वाले को भी OH मिला। तो अगर OH मिला तो दो OH हो जाएंगे, तो क्या वाटर निकल जाएगा, तो यहां पे कार्बोनिल फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, कार्बोनिल। तो अगर मैं B की बात करूं तो B जरा देखिएगा, B कुछ इस तरीके से, यहां डबल बॉन्ड हो और यहां डबल बॉन्ड। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब यार जो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड B बन गया है, आगे रिएक्शन बेस के साथ करा रहे हैं। आपको अपना दिमाग लगाना है, अगर एल्डिहाइड कीटोन है और अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल रिएक्शन कराइए। अगर एल्डिहाइड कीटोन है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और बेस है तो कैनिजारो कराइए। तो इसका मतलब है कि आगे वाली जो रिएक्शन है इसमें अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या है, एल्डोल रिएक्शन है, कंडेंसेशन नहीं है दोस्त। हीट अगर दिया होता, अगर हीट दिया होता तो हम लोग इसको क्या मान लेते, कंडेंसेशन। हीट नहीं दिया इसलिए क्या है, एल्डोल रिएक्शन है। अब अगर ये एल्डोल रिएक्शन है तो तरीका क्या है, देखिएगा। तरीका ये है कि जो एक कार्बन है, CO के बगल वाला कार्बन, CO के बगल वाला कार्बन की बात करें तो अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के 2H, किसी भी एक अल्फा कार्बन के 2H ले लीजिए, ले लिया। अल्फा कार्बन के 2H को कंसीडर करिए और उन 2H को कार्बोनिल के ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, कार्बोनिल के ऑक्सीजन के साथ लेकर वाटर निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, वाटर। तो अगर आप यहां से वाटर निकाल देंगे तो अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट आपको मिलेगा, लेकिन वो तब मिलेगा जब आप क्या दिया होगा, हीट दिया होगा। यहां पर हीट नहीं दिया है, ध्यान रखिए, फिर से सुनिए। अगर हीट दिया होता तो यहां पर डायरेक्ट मैंने आपको पढ़ाया था एल्डोल कंडेंसेशन में, CO ग्रुप और जिसका अल्फा हाइड्रोजन लेना है उसके दोनों हाइड्रोजन लेके आप निकाल दीजिए। अब हम यहां क्या करेंगे, एक H इस कार्बोनिल को प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, एक H इस कार्बोनिल को प्रोवाइड करेंगे। तो प्रोवाइड करेंगे और जोड़ देंगे। तो देखिएगा जरा, जैसे ही आप जोड़ेंगे 6 की एक रिंग बनेगी, यहां डबल बॉन्ड O होगा और यहां पर OH। ऐसे ही मैंने बनाया है। अब थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, और मैं ये कह रहा हूं कि जहां OH होगा वहीं पर ही CH3 भी होगा, ठीक है। अब अगर इस तरीके का सवाल है तो दिमाग कैसे लगाना है, देखिए। इस कार्बोनिल पे जोड़ा जा रहा है, बोलो बेटा, और ये वाला कार्बोनिल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि जिसपे हम कोई भी अटैचमेंट नहीं कर रहे हैं। अब अगर इस पे जोड़ा जा रहा है तो मैं इसे नंबर 1 लिख रहा हूं, 2, 3, 4, 5 और 6। तो क्या 1 और 6 आपस में मिल रहे हैं। अब अगर मैं इसे नंबर 1 लिख दूं तो क्या हुआ है, इस अल्फा हाइड्रोजन को मैंने 1 को दिया तो क्या ये ऑक्सीजन OH हो गया। इस कार्बन की एक वैलेंसी कम हुई, इनको आपस में जोड़ के साइकिल बना दिया।
तो अगर ये 1 है, बात समझना, तो इसके बगल वाले CH2 को मैं 6 मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं? 6। तो अगर CH2 हमारा 6 है, बात को समझिएगा, तो क्या 5वें नंबर पे हमें CO मिलेगा? देखिएगा मैं नंबरिंग कर रहा हूं, 2 3 4 5 6। देख लीजिए, 6ठे नंबर पे CH2 है, 5वें नंबर पे C डबल बॉन्ड O है, और ये आपको दिख रहा होगा, ये कंपाउंड C है। हमने क्या किया है? एल्डोल रिएक्शन। और जब हम एल्डोल रिएक्शन करते हैं तो जरा याद करिएगा, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये अल्फा और ये बीटा, तो क्या बीटा हाइड्रोक्सी, क्योंकि हम लोगों ने क्या लिया था? कीटोन, तो यहां हम नाम देंगे बीटा हाइड्रोक्सी। कीटोन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा। तो ये बात आपको यहां पर याद रखनी है, इतना ध्यान अपने दिमाग में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आ रहे हो तो पहला पोर्शन लिखा है Br2। Br2 का मतलब होता है कि हम यहां पर एडिशन कराने जा रहे हैं, और यहां पे आपको याद रखना है ये एंटी एडिशन होता है। कैसा एडिशन होता है बच्चों? एंटी एडिशन, यानी दोनों Br आएंगे मगर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट लगेंगे। ठीक बात है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और Br जुड़ जाएगा। तो अगर मैं A को यहां बनाता हूं तो जरा देखिएगा, अब क्योंकि यहां H भी था, तो मैं अगर उस H को भी बनाऊं तो HBr, और यहां आपको दिखाने के लिए BrH, तो आपको दिख रहा होगा दोनों Br अपोजिट है। ठीक, NaNH2 के साथ कराया। NaNH2 क्या बेस है? हम लोगों ने पढ़ा था, बेस का काम होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराना। क्या होगा यार? डिहाइड्रो, आपको रिएक्शंस याद होनी चाहिए बेटा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराना। तो अगर यहां डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा तो जहां से Br निकलेगा, समझिएगा, उसके बगल वाले कार्बन से क्या निकलना चाहिए? हाइड्रोजन। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मुझे कराना है, सुनिएगा बड़े गौर से, क्योंकि आपने एंटी एडिशन कराया था तो Br के बगल से तो निकले, लेकिन एंटी एलिमिनेशन होता था, ये E2 एलिमिनेशन होता था। Br और H एक दूसरे के अपोजिट होते थे, यानी ये H तो नहीं निकल पाएंगे, और ये H अगर नहीं निकलेंगे तो अब हमें कौन से H के पास जाना पड़ेगा? इनके पास। तो क्या मैं अगर ये Br और ये H कंसीडर करूं तो क्या यहां डबल बॉन्ड आएगा? ये Br और इस H को कंसीडर करूं तो यहां डबल बॉन्ड आएगा। तो हमारा कंपाउंड B जो बेटा बनेगा वो आप समझिएगा डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि यहां पर कॉन्जुगेशन है, इसलिए ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट की कैटेगरी में आएगा। वैसे भी आपको याद रखना है, एंटी एलिमिनेशन है तो Br की पोजीशन को अपोजिट रखना ही रखना है। 5वां सवाल, बढ़िया सवाल है। Na ड्राई ईथर के साथ कराया है और लिखा है 97% बन रहा है। तो 97% का मतलब है दोस्त कि जो भी प्रोडक्ट हम कंसीडर करें वो कैसा कंसीडर करें? मेजर प्रोडक्ट। अगर इस रिएक्शन की बात करेंगे तो ये वुड्स रिएक्शन है, जो हम लोगों ने सबने पढ़ी। एल्किल हैलाइड होते हैं, आपस में जुड़ के एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। ये थोड़ा सा उसका एक्सटेंशन है, थोड़ा सा बढ़ा के बात की गई है। क्या बात की गई है समझिएगा। अगर आपको याद आए तो Na ड्राई ईथर, यानी ये होता क्या था? सोडियम जो होता था वो Na+ और एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता था। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म थी, मैकेनिज्म आपको क्लियर हो जाएगी। अब यहां पर अगर मैंने ये Br लिया और ये Cl लिया, तो यहां पर आपको याद रखना है कौन सा बॉन्ड तोड़ना आसान होगा? CBr बॉन्ड। Br का साइज बड़ा है, आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो जो सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन था ये क्या करता था? ये इलेक्ट्रॉन इस Br को मिलता था। किसको? इस Br। तो इस Br को ये इलेक्ट्रॉन मिलने की वजह से यहां पर होमोलिटिक फिजन होगा। क्या होगा? होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन का मतलब बेटा कुछ ऐसा है कि दोनों लोगों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो अगर अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो ये Br- की तरीके निकलेगा, जो कि लास्ट में NaBr हो जाएगा, है ना। यहां फ्री रेडिकल बना तो हमारा इंटरमीडिएट बना Cl, और यहां पे क्या बन गया दोस्त? फ्री रेडिकल।
समझिएगा, 4 ऑप्शन दिए। ये फ्री रेडिकल ऐसे ही अपने किसी फ्री रेडिकल के साथ ऐड भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहां पर एक लीविंग ग्रुप पहले से मौजूद है और सोडियम ड्राई ईथर अभी भी प्रेजेंट है, तो ये रिएक्शन आगे फिर चलेगी। ये इलेक्ट्रॉन अब किसको मिलेगा? Cl को। पहले तो Br ही निकलेगा, ये ध्यान रखना है। यहां से फिर से होमोलिटिक फिजन होगा, दोनों लोग अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो आपको दिखाने के लिए क्या ये सिचुएशन क्रिएट होगी? फ्री रेडिकल बन गया है अंदर ही। जब अंदर फ्री रेडिकल बन गया है तो ये अनस्टेबल होता है, ये तुरंत ही आपस में मिलकर क्या कर लेगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यानी एक बाईसाइक्लो कंपाउंड बनेगा। तो क्या अगर हम बात करें तो इसका मतलब फ्री रेडिकल कॉम्बिनेशन लास्ट स्टेप था। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि जो वुड्स रिएक्शन है वो कैसी है? इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन हुई है। क्या हुई है? इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन हुई है। तो हमारे हिसाब से सही आंसर कौन जाएगा? सेकेंड पार्ट। तो ये 5 सवाल है दोस्त, इनको वीडियो रोकिए, नोट करिए, अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। अब यार आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 6 इतना बढ़िया सवाल है। जिनको भी रिड्यूसिंग एजेंट को लेके थोड़ी बहुत समस्या होती है वो यहाँ पे मैं क्लियर करने का प्रयास करूँ। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जाहिर सी बात है, रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें किसी को कोई शक नहीं। क्या करता है? ईस्टर ग्रुप हमारे पास मौजूद, ये कौन सा ग्रुप? ईस्टर। और ये कौन सा ग्रुप? कीटोन। तो आपको याद रखना है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड चाहे ईस्टर हो या कीटोन, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को ही आसानी से रिड्यूस करता है। मैंने आपको रिड्यूसिंग एजेंट वाले लेक्चर्स में पढ़ाया। तो दोनों को रिड्यूस करेगा, और किस में रिड्यूस करेगा? एल्कोहल। तो बेटा अगर एल्कोहल में रिड्यूस करेगा तो क्या ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा? और यहां पर अगर हम बात करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 ये 3 कार्बन होंगे, और यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो मैं इसे OH और एक तरीके से ये कार्बन यानी CH2OH की फॉर्म में ये आ जाए, यानी दोनों एल्कोहल में। NaBH4 की अगर बात करें तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की NaBH4 से ज्यादा होती है, ग्रेटर देन का निशान, यानी ये इससे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो NaBH4 जो होगा वो ईस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाता, ये केवल और केवल किस ग्रुप को रिड्यूस करेगा? कीटो ग्रुप को रिड्यूस करेगा, ईस्टर को हाथ नहीं लगा पाएगा। तो अगर कीटोन को रिड्यूस करेगा तो वही है, एल्कोहल ही बनता है। तो बी में अगर बात करेंगे तो कीटो ग्रुप OH में कन्वर्ट हो गया, और बाकी बचा पोर्शन एज इट इज सेम रहा, ईस्टर पे कोई प्रभाव नहीं। ये हमारा कंपाउंड बी। कंपाउंड सी बहुत अच्छा है। क्या किया है हमने? CH2OH ले रखा है, ग्लाइकॉल लिया, और उसके बाद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करा है। क्या फर्क पड़ता है इसको देखिएगा। यहां पर होता क्या है? इथीन जो ग्लाइकॉल है ये क्या करता है? ये इस कीटो ग्रुप को सिक्योर करता है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, कीटो को सिक्योर करता है, यानी कीटो ग्रुप को अगर आपको रिड्यूस नहीं कराना है तो ये उसे रोक लेगा, और अगर ये रोक लेगा तो रोक कर ये बनाएगा क्या? इसको देखिएगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन इसी से करा दूं, CH2OH, देखिएगा बात। तो अगर कराया तो इसके दोनों के H और ये डबल बॉन्ड O वाटर निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? वाटर। तो देखिएगा जरा क्या बनेगा। ये दोनों H इस ऑक्सीजन के साथ वाटर निकाल दिए, तो क्या बेटा यहां पर इस कार्बन की 2 वैलेंसी खाली होगी, ये 2 ऑक्सीजन और ये 2 CH2 दिख रहा है। बाकी का मामला सेम है, वही। अब मुझे ये बताओ, यहां पर तो क्या हुआ? ये एक तरीके का साइक्लिक इपॉक्साइड टाइप का बन गया, यानी कि अब अगर मैं इसका रिएक्शन मैं यहां करा रहा हूं LiAlH4 के साथ कराऊंगा, तो वो केवल और केवल इस ईस्टर ग्रुप को रिड्यूस करेगा। तो अगर ईस्टर को रिड्यूस करेगा तो ये भाई साहब तो बिल्कुल
आराम से बैठे होंगे और यहाँ पर ये रिड्यूस करेगा तो इसे अल्कोहल में यानी CH2O। ध्यान रखना बेटा, ये कार्बन जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में। 1 2 3 1 2 3। इसके बाद हम लोगों ने कराया हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि आप ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर देंगे। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो OH OH दे देंगे, यानी कि एथिलीन ग्लाइकॉल जो था वो वापस निकल गया वैसे ही, बोलो। और यहाँ पर OH OH आएगा, तो अगर 2 OH आएंगे तो कंपाउंड C का मतलब 2 OH लिखने से बेहतर है कि उनसे वाटर निकाल के अनस्टेबल होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड हो और CH2, ये हमारा कंपाउंड। तो क्या आपको साफ दिख रहा है कि हमने C वाला जो ऑप्शन बनाया है, C पार्ट में हम कीटो ग्रुप को बचा कर ले, जबकि हम ऊपर नीचे नहीं बचा पाए थे। इसलिए कभी भी कीटो ग्रुप को बचाना हो तो आप एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का प्रयोग करिए, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करा के खत्म। क्वेश्चन नंबर 7, H प्लस वाटर। अल्कोहल देखते ही आंख में चमक आ जानी चाहिए, डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन का मतलब यहाँ से OH निकलेगा और बगल वाले कार्बन से H हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं, बीटा हाइड्रोजन कोई भी, लेकिन वो H निकालेंगे जिससे एल्कीन स्टेबल बने। तो अगर मैं ये H निकालूंगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्टेबल होगा। आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए, ये तो होगा बेटा। अब ओल्ड डाइल्यूट KMnO4 बेयर्स रिएजेंट है, क्या करता है, हाइड्रोक्सिलेशन यानी सिन एडिशन है, OH OH ले आएगा। तो अगर OH OH ले आएगा तो ये तो CH3 ऐसे ही रहेगा, इसको मैं CH3 लिख देगा, और यहाँ OH और यहाँ भी क्या आएगा, OH। यहाँ तक तो समझ में आया। इसके बाद अगर आप कभी फंस जाए तो ऑर्गेनिक तो आप पढ़ ही रहे हैं, आपको फिजिकल केमिस्ट्री क्यों पढ़ाई गई? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, क्या ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में? और कोई भी चीज अगर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है तो वो किसकी तरीके एक्ट कर सकती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप यहीं से पकड़ लीजिए। अब अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद सोचिए, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर सकती है, लेकिन ये अल्कोहल जो है बेटा ये 3 डिग्री अल्कोहल, और आप सबको पता है 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता, केवल और केवल 2 डिग्री अल्कोहल यानी ये वाला OH ही ऑक्सीडाइज यहाँ पर हो पाएगा। तो एक अच्छा सवाल भी आप फिजिकल केमिस्ट्री की मदद से ऑर्गेनिक को सॉल्व कर सकते हैं। CH3OH, इसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, मगर ये डबल बॉन्ड O। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे कीटोन मिलेगा, कीटोन को फर्दर ऑक्सीडेशन मुश्किल होता है, एल्डिहाइड अगर बनता तो एसिड बना सकते। तो ये हमारा A, B और C। क्वेश्चन नंबर 8, Na लिक्विड अमोनिया। क्या दोस्त, Na लिक्विड अमोनिया का मतलब बर्च रिडक्शन पढ़ाया था, बोलो। बर्च रिडक्शन अगर कराना है तो मैंने आपको पढ़ाया था, हाइड्रोजन जुड़ता है 1 और 4 पे, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। 1 4 पे अगर जुड़ेगा तो ये डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन खत्म होगा, और हाइड्रोजन अगर जुड़ेगा तो ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, ये आ गया, ठीक। इसके बाद ओजोनोलिसिस कराया जाएगा। कैसा ओजोनोलिसिस है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, क्योंकि जिंक भी है, क्या भी है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में हम लोगों ने क्या बोला था, डबल बॉन्ड तोड़ दो, ऑक्सीजन जोड़ दो। तो ऊपर और नीचे का पोर्शन एक जैसा है, तो अगर हम डबल बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन जोड़ें तो क्या ये पोर्शन है और यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ दें यानी डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड यही बनेगा। हाँ, 2 बार बनेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। इसके बाद आते हैं PH3P डबल बॉन्ड CH। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है, ये इस ऑक्सीजन को खा जाएगा। क्यों? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो तुम समझ जाओगे कि माइनस PH3P डबल बॉन्ड O निकल जाए। तो क्या इसका मतलब ये ऑक्सीजन खा जाता है? अगर ऑक्सीजन को खा जाएगा, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन को, तो क्या उसकी जगह CH2 छोड़ जाएगा? तो अगर CH2 छोड़ जाएगा तो 2 मोल है, दोनों तरफ खाएगा। तो दोनों तरफ अगर खाएगा
तो हमारा जो प्रोडक्ट है देखिएगा डबल बॉन्ड और क्या छोड़ जाएगा, CH। तो अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 पेंटा 1,4 डाई का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 मैं फिर आपको बता दूं बेटा, अगर ये सवाल जो मैं पहले लिख देता हूं, अगर आप वीडियो रोक कर इन सवालों को खुद से ट्राई नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप केवल रट रहे हैं। तो आप याद रखिए, पहले खुद से ट्राई करिए और खुद से ट्राई करने के बाद फिर उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए, जिसके बाद आप देख पाएंगे कि आपने कहाँ गलती। इसीलिए मैं आपको एक एक चीज का सोल्यूशन बताऊं। आइए क्वेश्चन नंबर 9। जनरली हम लोग क्या करते थे, हमें कुछ ए दिया होता था और हम चलते चले जाते थे। मैंने क्वेश्चन नंबर 9 पे थोड़ा उल्टा काम किया है। मैंने लास्ट में प्रोडक्ट लिख दिया और आपको बताना है कि ए बी सी डी क्या रहा होगा, यानी रिएक्शन को थोड़ा बैक में सोचेंगे तो ज्यादा अच्छे से सोच पाएंगे। एनी ड्राई ईथर, क्या हम सबको पता है ये वुड्स रिएक्शन, बोलो बेटा। वुड्स रिएक्शन अगर है तो आपको अपने दिमाग में तुरंत रिकॉल करना चाहिए कि सर इसमें सिमेट्रिकल एल्केन बनता है, इसका मतलब है एल्किल हैलाइड एक जैसा वाला रिएक्ट करता होगा और रिएक्ट करके बनता है। सिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड का मतलब 20 से काट दे तो क्या एथिल बच रहा है, एथिल होगा। एथिल का हैलाइड क्या ले, तो ऊपर भाई साहब आपको Br के दर्शन हो रहे हैं, तो यानी D जो होगा वो 100% CH3 CH2 Br, ये हमारा D CH3 CH2 Br, जिसका गुड रिएक्शन कराएंगे, मामला बन रहा है। पीछे आते हैं, HBr के साथ रिएक्शन कराएं तो यहाँ Br आ गया, H2SO4 था, यानी कि हाइड्रोक्सिलेशन रहा होगा। यानी अगर मैं बोलूं और आपसे कहूं कि आप सोचिए CH3 CH2 OH रहा होगा, क्या रहा होगा, CH3 CH2 OH रहा होगा। तो आप कहेंगे OH कैसे रहा होगा, मैं बताता हूँ। H2SO4 और HBr दोनों इनऑर्गेनिक एसिड है। H2SO4 ने H+ दिया तो वाटर निकल गया, HBr में Br- दिया तो यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन। अकेला होता तो एल्कीन ही बन जाता। जो लोग एल्कीन बनाएंगे भी वो HBr से एडिशन करा के वापस एथिल ब्रोमाइड में आ जाएंगे, तो कोई समस्या वाली बात नहीं। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और अल्कोहल बनाना है तो भैया बनाता है अल्कोहल, एल्डिहाइड होता है तो भी बनाता है, कीटोन होता है तो भी अल्कोहल बनाता है, एसिड हैलाइड होता है तो भी बनाता है। तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए किसके साथ रिएक्शन है, PCl5 के साथ। PCl5 के साथ रिएक्शन है तो Cl का टर्म होना चाहिए। Cl के टर्म वाला कौन सा ग्रुप होगा जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल? आंसर एसिड हैलाइड होना चाहिए, यानी कि कंपाउंड B CH3 CO C, बोलो, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज नहीं होते। तो CH3 CO Cl अगर रहा होगा तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ने इस COCl ग्रुप को CH2OH में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। PCl5 किसकी रिएक्शन कराएं PCl5 से कि एसिड हैलाइड बन जाए? PCl5 का काम होता है OH को खा जाओ Cl लगा, याद रखना, OH को खा जाओ Cl लगा दो। तो Cl लगाया था मतलब OH खाया होगा, यानी CH3 C डबल बॉन्ड हो OH। ये है कंपाउंड, याद रखना है, दो गलती नहीं। 10वां सर, बढ़िया सर, Br2 Fe के साथ करा, मेटल लिया जाता है यहाँ पर, Fe दिया होगा, जिंक दिया होगा, एनहाइड्रस AlCl3 दिया होगा, कुछ भी दिया होगा। आपको याद रखना है ये इसके साथ हमेशा क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन लेंगे तो Br2 से क्या चीज बाहर निकलेगी, Br+। Br+ इसके ऊपर अटैक कर रहा है, यानी कि क्या अटैक कर रहा है, दो इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अटैक तो कर रहा है, ठीक। आई NO2 का कौन सा इफेक्ट होता है, -N। कहां पे ज्यादा लगता है, ऑर्थो पे और पैरा। तो एक बात ये बताओ, क्या NO2 ग्रुप ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा? और इलेक्ट्रोफाइल ऐसी जगह जाना पसंद करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन हो। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पर होंगे,
मेटा पोजीशन पर। तो इसका मतलब हमारा Br माइनस जो अटैक करेगा वो कहाँ अटैक करेगा? मेटा पोजीशन पर। इसीलिए बोला जाता है जो डीएक्टिवेटर्स होते हैं वो जनरली मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो कंपाउंड A बनेगा वो क्या बनेगा? मैं यहाँ रिंग बना देता हूँ, तो ये NO2 रहा ऐसे ही और Br आ गया मेटा। SnHCl हम सबको पता है, स्टीफन्स रिडक्शन टाइप का पढ़े थे। नाइट्रोबेंजीन की अगर बात करें तो नाइट्रोबेंजीन को एमाइन में कन्वर्ट करता है, यानी NO2 को NH2 याद होना चाहिए। तो हमारे पास मेटा पे Br है और NO2 हमारा कन्वर्ट हो गया दोस्त NH2, याद रखना है। NaNO2HCl मैंने आपको पढ़ाया था, एमाइन अगर है NaNO2HCl लेबोरेटरी मेथड है, इसमें क्या करता है ये तुरंत HNO2 बनाता है। क्या बनाता है इससे? नाइट्रस एसिड HNO2। और HNO2 का काम होता है NH2 को N2+Cl- में कन्वर्ट करना, यानी डाइजोनियम क्लोराइड। तो C की अगर बात करेंगे तो C क्या होगा? बेंजीन मेटा पर Br और N2+Cl- डाइजोनियम क्लोराइड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। डाइजोनियम क्लोराइड बनने से फायदा क्या होता है, क्यों बनाते हैं? डाइजोनियम क्लोराइड बनाने से फायदा ये होता है कि N2 जो है वो एक मॉलिक्यूल है और वो आसानी से निकल सकता है। अब हम यहाँ बात करें Cu2Cl2, क्यूप्रस क्लोराइड लेते हैं। क्यूप्रस क्लोराइड का काम क्या होता है? Cl- जो है वो इस पे अटैक करे और यहाँ से नाइट्रोजन जो है वो N2 की तरीके निकले। तो अगर निकला तो बेटा लास्ट में हमको क्या मिलेगा? यहाँ पर Cl और यहाँ पर Br। बात समझ में आ रही है? तो याद रखना है, अगर हमें हेलोजेंस बनाने हैं तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सीक्वेंस को आपको याद रखना है कि अगर आपको हेलोजन लाना है तो आपको इसी तरीके से काम करना है। 10 सवाल मैंने आपको कराए हैं। आज की डेट में इन 10 सवालों को नोट करके बढ़िया से इनका बना लीजिए, क्योंकि जब लास्ट टाइम में आप जा रहे होंगे पेपर देने तो आपको याद रखना है, जैसे मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कराया ऐसे ही मैं फिजिकल का कराऊंगा, इनऑर्गेनिक का कराऊंगा। तो आप इन सवालों को एक जगह नोट रखिए, जिससे जब आप जाएं तो लास्ट के हफ्ते में केवल आपको अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करना है तो आप जो 12 सवाल वो थे पिछली क्लास के, 10 ये 22 ऐसे ही करके मैं लगभग तुम्हें 40-50 सवाल करा दूंगा। केवल ये 50 सवाल देख के जाइए, आपकी लगभग रिएक्शन जो है वो आपके हाथ में रहेंगी, क्योंकि रिवीजन थ्योरी पढ़ के पॉसिबल नहीं। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। किसी प्रकार का भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे जो व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो स्क्रीन में है। धन्यवाद।